जय श्री राम। ठंड बहुत है, फिर भी कल हम कोई बात नहीं कह पाए ठंड के कारण। तो आज हमने सोचा कि अब कहना चाहिए कुछ बैठे बैठे। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य दिन में कितनी बार दुखी होता है, कितनी बार खुश होता है। अनेकों बार दुखी होता है, अनेकों बार खुश होता है। छोटी सी बात कोई उसके मन के मुताबिक हो गई तो बहुत खुश हो गया, और कोई बात उसके मन के प्रतिकूल हो गई तो बहुत दुखी हो गया। दिन भर में ऐसा कितनी बार होता है? अनेकों बार होता है। तो देखा जाए तो व्यक्ति अपने मन का गुलाम है। मन उसको नचा रहा है। मन के हमेशा अनुकूल नहीं होगा। विधि का विधान ही कुछ ऐसा है कि मन के प्रतिकूल भी होता रहेगा। जो भी खुश रहना चाहता है, संसार में आनंदित रहना चाहता है, तो वो मन को अलग कर दे, मन की चाल पर ध्यान न दे, तभी वो हमेशा आनंद में रह सकता है। छोटी छोटी बात पर समय से खाना नहीं मिला तो दुखी हो गया, समय से चाय नहीं मिला तो दुखी हो गया। आपने कोई बात कहा, किसी ने परिवार में नहीं सुना, आपका छोटा है, मान लीजिए आपसे आपका बेटा है, आपके छोटे भाई हैं, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपने कह दिया, नहीं सुना, आप दुखी हो गए। कोई काम समय पर नहीं हुआ, आप दुखी हो गए। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा, तो आप दुखी रहिए। इस तरह से तो आप सदैव दुखी रहेंगे। ये सबके जीवन में है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में ये चीज है। क्षुभित रहना, क्षोभ हमेशा रखना कि हमारे मन का नहीं हुआ। अरे भाई, आपके मन का हमेशा कैसे होगा? विधाने नहीं है। आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से करिए। आपका जिसके प्रति जो कर्तव्य है पूरी निष्ठा से करिए, और सुख की इच्छा का त्याग करते रहिए। सुख की इच्छा ही इस संसार में आपको बार बार ले आती है, नहीं तो आप संसार से मुक्त हो सकते हैं। केवल सुख की इच्छा का त्याग कर दीजिए। सुख मिले तब भी सुख में बहुत ज़्यादा हर्षित मत होइए, और दुख मिले तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए। ये विधि का विधान समझ करके उसको सहन शक्ति अपने अंदर पैदा करिए। यही एक रास्ता है। तो सुख दुख जीवन के पहलू है। न हमेशा सुख ही मिलेगा, न हमेशा दुख ही मिलेगा, दोनों मिलते रहेंगे। और दोनों में आपको विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक दोनों को भोग करना है, सुख का भी दुख का भी, विवेक पूर्वक। सुख अपने पुण्य का फल होता है, दुख अपने पाप का फल होता है, अपना ही किया हुआ होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, मनुष्य अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगता है। तो कर्म करने में सावधान रहें, और फल मिलने में प्रसन्न रहें। जो मिला वो आप ही का किया हुआ है, इसलिए बहुत दुखी मत हो। कर्म करने में आप सावधान रहें। यही एक रास्ता है। भगवान ने गीता में कहा है,
तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। दुख आने पर भी दुखी नहीं होना, विधि का विधान समझ करके उसको संयम पूर्वक भोगना ही एकमात्र उपाय है। जय श्री राम, जय श्री राम।